आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको DLED सेकेंड सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आज हम आदर्शवाद का अध्ययन करेंगे। आदर्शवाद के अंतर्गत आदर्शवाद का अर्थ, परिभाषा और उसके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा के बारे में अध्ययन कराया था। आज हम आदर्शवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें समझ में आएंगी। आप लेक्चर के साथ साथ अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करते चलेंगे, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जो भी क्वेश्चन आपको आपके मन में आता हो उसको कमेंट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। और आप अपना अटेंडेंस रेगुलर जो है वो वीडियो बाय वीडियो आप लगाते रहें, जिससे कि आपको सही तरीके से अध्ययन सामग्री जो है वो उपलब्ध कराई जा सके। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आइडियलिज्म, आदर्शवाद। आपको हम बता दें कि दर्शन की चारों विचारधाराओं में आदर्शवाद जो है ये प्राचीनतम विचारधारा है। पाश्चात्य देशों में आदर्शवाद का प्रतिपादन प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात और प्लेटो ने किया। आधुनिक युग में आदर्शवादी दार्शनिकों में डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, बर्कले, कांट, फिक्टे, हीगल, सेलिंग, शापेनहावर, जेंटाइल ये प्रमुख हैं। शिक्षा में आदर्शवादी विचारधारा के प्रवर्तकों में कामेनियस और पेस्टालॉजी तथा फ्रॉबेल, कामेनियस, पेस्टालॉजी और फ्रॉबेल ये मुख्य हैं। और भारत में आदर्शवादी दार्शनिकों में महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद और रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी गणना जो है वो आदर्शवादियों के साथ जो है वो की जाती है। आदर्शवाद अध्यात्म पर विशेष बल देता है और उसे अंतिम सत्ता मानता है। इस विचारधारा ने मन को अधिक महत्व दिया है और उसे ब्रह्मांड को सुलझाने की कुंजी बतलाया है। आदर्शवाद आध्यात्मिक सत्यों तथा मूल्यों सत्यम,
शिवम सुंदरम को संसार में सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है और उन्हें शाश्वत तथा सर्वव्यापी मानता है। उनकी मानता है कि ये मूल्य ही अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इसलिए इनको जानना व्यक्ति का परम धर्म है। अब आपको पता होना चाहिए कि जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है और मोक्ष की प्राप्ति हेतु सत्यम शिवम सुंदरम को जानना जो है वो आवश्यक है। सत्य क्या है, शिव का क्या है और सुंदर। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जे.एस. रास के शब्दों में शिवम सत्यम तथा सुंदरम ये निरपेक्ष गुण जिनमें से प्रत्येक अपनी आवश्यकता के कारण उपस्थित है और वह अपने आप में पूर्णतया वांछनीय है। आर रस्क के शब्दों में आदर्शवाद वैयक्तिक और वस्तुगत दोनों है। यह वैज्ञानिक खोज की स्वतंत्रता को तो स्वीकार करता है, लेकिन भौतिक जगत को वास्तविकता की अपूर्ण अभिव्यक्ति मानता है। इसको पूर्ण करने के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। यह मनुष्य की प्रकृति की विशिष्टता पर बल देकर मानव जीवन को आदर देता है। यह विश्वास करता है कि मनुष्य में ऐसी तार्किक, नैतिक और सौंदर्यात्मक शक्तियां हैं जो अन्य किसी जीवधारी में नहीं है। यह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है आपको कि ईश्वर की सत्ता को कौन स्वीकार करता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ईश्वर की सत्ता को जो है वो आदर्शवाद जो है विचारधारा है वो स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे समझने का प्रयास करिए कि आदर्शवाद वैयक्तिक और वस्तुगत दोनों है। यह वैज्ञानिक खोज की स्वतंत्रता को तो स्वीकार करता है, लेकिन भौतिक जगत को वास्तविकता की अपूर्ण अभिव्यक्ति मानता है।
ये जो संसार है, जो भौतिक जगत है, ये इसको जो है वो क्या मानता है, वो अपूर्ण मानता है। और इस अपूर्ण अव्यक्त के लिए उसको पूर्ण करने हेतु आध्यात्मिकता की आवश्यकता होती है। और मनुष्य की जो प्रकृति है, उस प्रकृति की विशेषता पर बल देते हुए मनुष्य के जीवन को यह आदर देता है। और मनुष्य ये ऐसा मानता है कि मनुष्य के अंदर तार्किक, नैतिक और सौंदर्यात्मक जो शक्तियाँ हैं वो विद्यमान हैं। वो तर्क भी कर सकता है, उसके अंदर नैतिकता भी होती है और उसके अंदर सौंदर्यात्मक शक्तियाँ भी होती हैं, जो अन्य किसी भी संसार के जीवों में नहीं होती है। और यह ईश्वर की सत्ता को क्या करता है, स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। इसी बात को एस.वी. हेंडरसन ने लिखा कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आदर्शवाद मनुष्य के किस पक्ष पर बल देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। और इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं। आदर्शवादियों का विश्वास है कि मनुष्य अपनी सीमित मस्तिष्क को असीमित मस्तिष्क से प्राप्त करता है। वे यह मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। वह कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मस्तिष्क से ही की जा सकती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए T.W. पैट्रिक का कथन है, आदर्शवादियों का विश्वास है कि संसार का एक निश्चित अभिप्राय और शायद एक निश्चित लक्ष्य है और सृष्टि के लक्ष्य तथा मनुष्य की आत्मा में एक प्रकार का आंतरिक सामंजस्य है। यह सामंजस्य ऐसा है कि मानव बुद्धि प्रकृति के वाह्य को भेद कर कम से कम कुछ सीमा तक आंतरिक शक्ति अथवा परम तत्व तक पहुंच सकती है। जे.एस. रॉस जो है, जे.एस. रॉस ने भी आदर्शवाद को बताया है कि आध्यात्मवादी दर्शन के बहुत से विविध रूप हैं।
पर सबका आधारभूत तत्व यह है कि संसार का उत्पादन कारण मन या आत्मा है और वास्तविक सत्य मानसिक स्वरूप का है। आइए आगे देखते हैं आदर्शवाद के आधारभूत जो सिद्धांत हैं, जिन पर आदर्शवाद जो है वो निर्धारित है, टिका हुआ है। तो सबसे पहले आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांतों में आध्यात्मिक जगत का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आदर्शवादी दार्शनिक जो थे वो संसार को, जगत को जो है वो दो भागों में विभाजित किया। पहला भाग भौतिक जगत और दूसरा भाग आध्यात्मिक जगत। आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की अपेक्षा अधिक उन्नत एवं सत्य है। भौतिक जगत नाशवान है, परिवर्तनशील है और आध्यात्मिक जगत की एक झलक मात्र है। जबकि आध्यात्मिक जगत पूर्ण है, अनश्वर है, चिरंतन है, अपरिवर्तनशील है और इसीलिए यह वास्तविक है। आदर्शवादी विचारकों के मत के अनुसार जीवन का जो परम लक्ष्य है वो परम लक्ष्य इसी आध्यात्मिक जगत को समझना। इसी संदर्भ में फिचनर जो है, फिचनर ने कहा है कि विश्व का भौतिक पक्ष सार्वभौमिक मस्तिष्क का बाह्य प्रकटीकरण है। और लाइब्निज ने लिखा है कि भौतिक तत्व सार रूप में मानसिक या आध्यात्मिक है। दूसरा सिद्धांत है विचार का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ थॉट। जेम्स ने कहा कि विश्व यंत्र की अपेक्षा विचार के अधिक समान है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि आदर्शवादी जो है वो वस्तु की अपेक्षा विचार को जो है अधिक महत्व देते हैं और उनके मतानुसार विचार जो आता है, मनुष्य के अंदर जो विचार है वही सत्य है, वही वास्तविक है, वह वस्तु नहीं। यानी विचार जो थॉट है, थॉट को ही उन्होंने आदर्शवादियों ने क्या माना है? सत्य माना है। आइडियलिज्म को आदर्शवाद और विचारवाद भी कहा जाता है।
तो आदर्शवादी जो हैं वो विचारों को ही महत्वपूर्ण स्थान जो है वो प्रदान करते हैं। तीसरा इसमें है मनुष्य का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन। तो मनुष्य की श्रेष्ठता के विषय में आदर्शवादी विचारकों का जो मत है वो ये है कि मनुष्य जो है वो देवों से कुछ कम लेकिन यश और सम्मान से विभूषित है और ईश्वर के द्वारा बनाई हुई समस्त जो वस्तु है उन समस्त वस्तुओं का वह राजा है। आदर्शवादियों ने मनुष्य को संपूर्ण जड़ प्रकृति की तुलना में महत्वपूर्ण स्थान दिया है और उनके अनुसार मनुष्य ही वह बुद्धि संपन्न प्राणी है जो आध्यात्मिक जगत के ज्ञान को प्राप्त करता है। आदर्शवादियों का मत है कि इस आध्यात्मिक जगत में विचार ही प्रमुख है और इनको मनुष्य ही प्रकट कर सकता है। इस प्रकार से मनुष्य न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भावी संतति में हस्तांतरित करता है बल्कि उसमें अपना योगदान भी देता है। चौथा पॉइंट है आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व। आदर्शवादी जो दार्शनिक हैं इन दार्शनिकों ने कुछ आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतिपादन किया जिसमें जो मूल्य हैं वो है सत्य, शिव और सुंदर। सत्यम, शिवम और सुंदर। और गॉडनेस एंड ब्यूटी। आदर्शवादियों के अनुसार ये मूल्य ही शाश्वत, दैवी, अस्थायी, अपरिवर्तनीय, चिरंतन, अंतिम और सर्वव्यापी है। जो मनुष्य इन आध्यात्मिक मूल्यों को जान जाता है वह ईश्वर को जान जाता है। हमारे मन की जो प्रक्रियाएं हैं ज्ञान, इच्छा और क्रिया इन मूल्यों सत्यम, शिवम, सुंदरम को जानने में जो है वो सहायक होती है। इसके बाद में है मन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ माइंड। आदर्शवादी जो है ये आदर्शवादी बाह्य संसार की अपेक्षा आत्मा या मन को विशेष महत्व देते हैं। सत्य की प्राप्ति भौतिक जगत में संभव नहीं है। आत्मा या मन आदर्शवाद का महत्वपूर्ण आधार है। यह काल्पनिक नहीं बल्कि क्या है, वास्तविक है। डॉक्टर सिन्हा ने कहा है कि जगत का आधार मन है, यह यांत्रिक नहीं है। जीवन को हम जटिल भौतिक रासायनिक शक्तियों में ही नहीं घटा सकते, यह मन पर आधारित है। इसके बाद में ये लास्ट पॉइंट है अनेकता में एकता।
के अनुसार विश्व की समस्त वस्तुओं की भिन्नता में एकता होती है और इसी एकता को ईश्वर के नाम से पुकारा जाता है। इसी एकता के द्वारा विश्व की समस्त वस्तुएं संचालित होती हैं। शिक्षा का लक्ष्य बालक को इसी एकता का आभास कराना है। कोरनी का शब्द है कोरनी। कोरनी का शब्द है कि आदर्शवादी शिक्षा दर्शन वह स्वरूप प्रदान करता है जिसमें मनुष्य अपने आप को मानसिक विश्व का पूर्णांश समझने लगे। तो जो मूल बातें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि सबसे पहले हमने आपको बताया कि आदर्शवाद जो है वो दर्शन की चारों विचारधाराओं में सबसे प्राचीनतम विचारधारा है और पाश्चात्य देश में आदर्शवाद का जो प्रतिपादन किया वो सुकरात और प्लेटो ने किया है। और आधुनिक युग में आदर्शवादी दार्शनिक में से जो प्रमुख थे वो डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइब्निज, बर्कले, कांट, फिक्टे, हीगल, सेलिंग, इनको बताया। और आदर्शवादी विचारधारा के प्रयोगों में कामेनियस और पेस्टावादी और फावेल ये प्रमुख हैं। आदर्शवाद जो है वो किस पर बल देता है? आदर्शवाद जो है वो अध्यात्म पर बल देता है और अध्यात्म को ही क्या मानता है? अंतिम सत्ता मानता है। और आदर्शवाद जो है आध्यात्मिक सत्य में जो उसके मूल्य है वो सत्यम, शिवम और सुंदरम है और इसी सत्यम, शिवम, सुंदरम को वो संसार में सर्वोच्च स्थान देता है। आदर्शवादी जो है वो किसको महत्व देते हैं? वो आदर्शवादी विचारों को जो है वो महत्व देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आदर्शवाद और शिक्षा, आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य और आदर्शवाद और पाठ्यक्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।